खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो सोकार कहलाता है। उस खित्ता के नज़दीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का चश्मा वही था। चुनाचे यीशु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मा पर बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे। उस सामरी औरत ने यीशु से कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, ए आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इस में से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए आका, वो पानी मुझको दे कि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहां आऊं। मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में बाप की प्रस्तश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते प्रस्तश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं प्रस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की प्रस्तश करेंगे, क्योंकि बाप परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी प्रस्तश करते हैं उन्हें जरूर है कि वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं माशे यानी अल मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है।
अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हम रोज़ों के मौसम में से गुजर रहे हैं और ये मौसम मुतलाशियों की तैयारी का मौसम था, लेकिन हमारे लिए ये तौबा, तब्दीली और फिर तैयारी का मौसम है। और तैयारी किसकी? मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के जश्न की, उसके लिए तैयारी। तो मैंने कहा कि ये मौसम मुतलाशियों की तालीम और तरबियत और तैयारी का था और उन्हें शब बेदारी की रात को बपतिस्मा दिया जाता था। और ये मुख्तलिफ जो एतवारों पर मुश्तमिल अंजीली इक़्तिबास है, ये हमारी मदद करती हैं। पहले इतवार को हमने मसीह खुदावंद रूह कुदस की हिदायत से बियाबान में जाता है, 40 दिन 40 रात शैतान से भी आजमाया जाता है। और पिछले इतवार हमने तब्दीली सूरत का वाक़या पढ़ा, जहां आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं। और आज मसीह खुदावंद अपने आप को जाहिर करता है सामरियों पर, सामरी औरत पर, कि वो नबी, वो माशे, वो अल मसीह जो आने वाला है मैं ही हूं। और उसके कलाम और उसकी बातों से वो भी इकरार करते हैं कि अब हम जान चुके हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है। तो ये कलाम जो है हम पर मुनकशफ करता है, जाहिर करता है अल मसीह, खुदा के बेटे, हमारे नजात दहिंदा को। और इस पर हम गौर खौस करते आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं आज के अंजीली इक़्तिबास की, तो अंजील नवीस जो है यूहन्ना, वो हमेशा आसमानी बातें करता है। इसलिए इस अंजील का जो निशान है वो शाहीन या अकाब है, जो आसमानों पर प्रवास करता है। और आसमानी बातें मैंने कहा ये करता है क्योंकि इसका आगाज ही इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, वही कलमा मुतजस्सद हुआ और वही जो दुनिया में आया, वही सब बातें वो कर रहा है। जो मन बटेर आपने खाए हैं वो मसीह खुदावंद का बदन और गोश्त जो है, ये है अब्दी जिंदगी का वसीला। मन बटेर के साथ तशबीह दी गई कि ये अब मसीह खुदावंद का, ये हम सारा इस अंजील में पढ़ते हैं। और अब आज जिस बात को बयान कर रहा है मसीह खुदावंद खुद, वो कहता है जिंदा पानी, जिंदगी का पानी मैं ही हूं, मैं ही जिंदगी की रोटी भी मैं हूं और जिंदा पानी भी मैं हूं। ये सारी बातें जो है बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बयान की गई हैं। तो इस पर जरा आज गौर खौस करते हैं कि अंजील नवीस जो है वो इतने वसूख के साथ और इतनी अच्छी तशबीहात के साथ जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह, जो खुदा का बेटा अल मसीह है, जो दुनिया में आने वाला था, उसको किस तरीके से जाहिर करता है, मुनकशफ करता है और मुकाशफाई इलामात और अल्फाजों के साथ वो बयान करता है, ताकि दुनिया जान सके, पहचान सके कि दर हकीकत मसीह खुदावंद ही वो निजात दहिंदा है जो दुनिया में आने वाला था। ये खूबसूरत अच्छे कलाम जो है वो बयान किया गया है। आज ज़रा थोड़ा सा ये देख लें कि पहली तिलावत में भी और अंजील मुकद्दस में भी बड़ा खूबसूरत एक, दोनों में कॉमन एक चीज़ आई है। वो क्या है? वो है चश्मा, दूसरे लफ्ज़ों में कुआं। और चश्मा या कुआं जो है, ये यहां से क्या निकाला जाता है? पानी। और कौन सा पानी? पीने वाला पानी, पीने वाला पानी जो हमारी जिस्मानी प्यास को बुझाता है, ये इसके साथ है। अब हमारे लिए तो ना चश्मा है और ना कुआं है, अब हमारे लिए तो फिल्टर ही बन गया है ना। फिल्टर पे पानी लेने के लिए जाते हैं ना, जैसे ये खातून भी कुएं से पानी भरने के लिए आते थे, पहले घरों तक पहुंचता रहा पानी,
हम शुक्रगुजार हों पंजाब वाले कि हमारे पास ज़मीन से पानी हमें हासिल होता रहा, लेकिन हम कुछ लोगों की खुदगर्जियों की वजह से आज हम इससे भी, इस नायाब चीज़ से भी हाथ धो बैठे हैं। यहाँ फिर लालच की बात है, यहाँ फिर खुदगर्जी की बात है। सही, तो ये पानी अब हमें ढूंढना पड़ता है पीने के लिए। तो ये दुनिया क्या, लेकिन जब यीशु की बात करते हैं तो वो है जिंदगी का पानी। तो यहाँ कुआं, मैंने कहा पानी पीने की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, पहली तिलावत में भी हम सुनते हैं कि बनी इस्राएल से खुदा कितना प्यार करता है, कैसे उसने मुनकशिफ किया कि उसने मिस्रियों की गुलामी से बनी इस्राएल को निकाला, बियाबान में उन्हें मन बटेर खिलाए और कभी बादलों की सतून में उनके आगे आगे चलता रहा, और यहाँ तक कि उनका ईमान जो है कमज़ोर था, फिर भी कमज़ोर था। इतना कुछ छोड़ने के बावजूद भी वो अपने ईमान में मजबूत नहीं थे, तो वो कुड़कुड़ाते हैं। और फिर मूसा को खुदा कहता है कि तुम इस चट्टान पर आसा मारो तो पानी निकलेगा। सही, तो वो आसा मारता है और वहाँ से चश्मा फूट जाता है और वो पानी पीते हैं, शेर होते हैं। तो ये यहाँ बात हो रही है पानी की। खुदा जो है उनके ईमान को मजबूत करने के लिए उनके सामने मौजज़ात और करिश्मे करता है, ताकि वो समझ जाएं, जान जाएं कि उनका खुदा उनके साथ है, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। तो अब बात यहाँ फिर जब हम बात करते हैं कि आज खुदावंद यीशु मसीह एक कुएं के पास है, और कुएं में मैंने पहले कहा पानी मिलता है, और पानी लाने के लिए दो वक्त जो जनरली मुकर्रर थे, सुबह का वक्त और शाम का वक्त। या तो ख़वातीन सुबह के वक्त पानी लेने के लिए जाती थी या शाम के वक्त, और लेकिन ये दोपहर का वक्त है जब ये औरत पानी लेने के लिए जाती है। तो यहाँ इसके किरदार की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये वक्त जो है बड़ा हटके है जो पानी लेने के लिए जाते रहे। तो यहाँ कुएं की बात जब कर रहे हैं, तो कुआं अगर हम अहद अतीक का मुताला करें, इसहाक की बीवी जो है वो भी उन्हें कुएं पर मिली थी, रिबका, हाँ, वो भी कुएं पर मिली थी। मूसा की यकूब की बीवी जो है उसे राहेल, वो भी कुएं पर मिली थी। फिर मूसा की बीवी भी जो है वो कुएं पर मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कुआं ही एक वाहिद वो ज़रिया होता था जहाँ ख़वातीन ज़्यादा तादाद में होती, और यहाँ से खुदा जो है नेक ख़वातीन को अपने नुमाइंदों के लिए, नेक जो उनके लिए चुनते रहे। तो यहाँ बात ज़्यादा ये इसके हवाले से ये कह रही कि खुदा जो है अपना चुनाव और अपना कलाम और अब वो यहाँ मुनकशिफ करता है, ज़ाहिर करता है। और जब बात करते हैं मसीह खुदावंद यहाँ है, तो वो बड़े वाज़िह तौर पर वो यहाँ इनके ईमान को बढ़ाने के लिए आया और उन्हें तालीम देने के लिए आया और उनको सिखाने के लिए आया। जैसे मूसा जो है वो उनके पास, बनी इस्राएल के पास गया, और अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सामरियों के पास गया। इसलिए उसने कहा कि सामरिया से होकर जाना मेरा ज़रूर है, और वो वहाँ 2 रोज़ ठहरा, और वो 2 रोज़ वहाँ ठहरा। तो अब बात समझ आ रही कि अगर हम अलामती तौर पर देखें तो कुआं जो है वो पानी की अलामत है, पीने वाले पानी की भी है, कोई वहाँ से निकालते हैं। फिर दूसरी अगर ये 3-4 मिसालें ले लें तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो औरत जो है वो शौहर को तलाश करने के लिए आई, और यीशु ने क्या कहा कि तेरे पहले ही शौहर हैं, इतने शौहर हैं, अभी भी जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा शौहर नहीं है। और ये उसकी सारी नाफरमानी और उसकी गुनाह भरी जिंदगी की तरफ इशारा करता है। क्योंकि जब देखा जाए रवायत के मुताबिक अहद अतीक में भी यही कि जो अपने शौहर के साथ वफादार नहीं रहती उस खातून को तलाक दी जाती है।
इसका मतलब वो पहले के साथ वफादार नहीं थी तो उसे तलाक देकर वो दूसरे के साथ रही, दूसरे के साथ वफादार नहीं तो उसे भी तलाक दे दी, तो वो तीसरे के पास गई, और तीसरे के साथ भी वफादार नहीं तो वो चौथे के पास गई, और अभी पांचवें के साथ शादी नहीं हुई लेकिन रह रही है, वो गिन तो शौहर ही रही है कि ये मेरे शौहर हैं, ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको बयान कर रहा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कहीं ना कहीं अगर अलामती तौर पर इसको देखें तो जो भी गुनाह करता है वो खुदा से दूर होता है, बेवफाई करता है और ऐसे ही ज़िंदगी बसर करता है। और मसीह खुदावंद उसे आकर ये पैगाम देता है। क्या उसने कहा कि अगर तू जानती कि तुमसे कौन पानी मांग रहा है तो तुम उससे क्या करती कि मुझे जिंदगी का पानी दे। इसका मतलब है वो नावाकिफ है, खुदा से नावाकिफ है। पता तो है कि ये यकूब ने बना के कुआं दिया है, लेकिन किसके फजाइल से, किसकी बरकत से वो जान नहीं पाती। अपनी गुनाह भरी जिंदगी में इतना वो आगे बढ़ चुकी है कि वो खुदा के अहकामात सबको भूल चुकी है। फिर वो इकरार भी करती, जैसे उसका कलाम सुनती है कि हमें पता है कि एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है, अल मसीह आने वाला है। और जब उसका कलाम, उसकी बातें उस तक पहुंचती हैं तो वो खुदा के रूह से ममूर होकर वो जान जाती है। और ये खातून, इसका मतलब क्या है कि इसके थोड़ा सा चलते चलते ज़रा देख लें कि जब सुबह के वक्त ख़वातीन आती हैं एक झुंड बनकर पानी निकालने के लिए, और शाम को आती हैं, ये वक्त मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन ये दोपहर के वक्त आई है जिसके पास इसका जो वक्त पानी निकालने का नहीं है वहाँ से कुएं से। तो क्या होता है कि इसका मतलब है कि इसका कोई भी साथी नहीं है, दोस्त नहीं है। सारे उससे किनारा करते हैं कि इसका किरदार अच्छा नहीं है तो इससे बचो, इसका किरदार अच्छा नहीं, इससे बचो। तो कोई भी नहीं उसका साथी, कोई भी नहीं उसके साथ आया। एक तो ये है। दूसरा, उसकी अपनी सोच हो सकती है कि भी मैं सबके साथ जाऊंगी तो कोई भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। लालच ना, तो अकेले जाऊं, ना रात को ना सुबह, ताकि कोई मुझे तंज ना करे, मुझे कोई तानाकशी ना करे, और ये सारी छुप छुपा के जाना। और खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जब वो खुदा के कलाम को सुनती है, और जब खुदावंद यीशु मसीह सारा कुछ उसके सामने खोल के रख देता है, तो वो भाग कर जाके सबको बताती है कि एक शख्स है, एक मसीह है, एक नबी आया है जिसने मेरी सारी ज़िंदगी खोलकर मुझे बयान कर दी। और वो सारे भागे उसकी गवाही पर उसके पास आए। यानी कि उन्होंने कहा कि ये इतने वसूख के साथ सब कुछ बयान कर रही है, तो इसका मतलब है कि कोई नबी है। और वो आए और उसका कलाम सुनने के लिए। और उन्होंने क्या कहा, ऐ औरत, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का निजात देहिंदा है। तेरे कहने से नहीं, अभी हम जान चुके हैं, हमने पहचान लिया है कि ये अल मसीह है। और यही जो है मुतलाशियों की तैयारी होती थी, उनको बयान किया जाता था कि कैसे खुदा ने अपना बेटा भेजा और वो 40 दिन और 40 रात तक बियाबान में रहा, शैतान से आजमाया गया, और फिर तब्दीली सूरत का वाक़या जाहिर करते हैं कि ये दर हकीकत खुदा का बेटा है, खुदा ने इसको भेजा है और हमारी निजात के लिए भेजा है। और आज उसने अपने आप को बयान किया है कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ और मसीहा मैं हूँ, अल मसीह मैं हूँ। और उसका इकरार जो है वो लोग भी करते हैं कि दर हकीकत यही निजात देंदा है। और ये तैयारी जो है ये हमारी मदद करती है। और फिर जाकर बपतिस्मा जो है वो दिया जाता था, और बपतिस्मा में भी पानी का इस्तेमाल होता है। और ये पानी जो है जिंदगी का पानी है, हमारी रूह को धो देता है, हमें रूह कुदस मिल जाता है। और जिसमें खुदा का रूह है, जिसमें खुदा का कलाम है, वो पाक, साफ और नेक है। और वही इकरार करता है कि मसीह खुदावंद दर हकीकत दुनिया का निजात देहिंदा है, अल मसीह है जो इस दुनिया में आया है, और जो उसके कहने के मुताबिक जिंदगी बसर करता है वो अब्दी जिंदगी का वारिस ठहरता है। ये है आज का कलाम।
आप और मेरे लिए भी। अब मुतलाशियों की तैयारी नहीं, अब हमारी तैयारी भी है। हम भी इंसान होते हुए बहुत मर्तबा गुनाह करते हैं, और ये रोज़ों के मौसम और रोज़ों का मौसम जो है बार बार हमें ये दावत देता है कि हम आप तौबा करें, अपनी जिंदगियों को बदलें, हम कलाम को सुने, कलाम पर अमल करें और खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें, क्योंकि वो इसीलिए दुनिया में आया ताकि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। तो कसरत की जिंदगी मिलेगी जब हम अपनी बुरी रविशों से, अपने गुनाहों से और अपनी उन नाजेबा आदात से किनारा करेंगे, सच्चे दिल से पाक साफ होंगे, इतराफ का साक्रामेंट हासिल करेंगे और नेक नियति के साथ खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। तब जाकर हम यीशु के सच्चे बेटे और बेटियां बनेंगे। ये कलाम आपके लिए और मेरे लिए है। हम पर ये मुनकशिफ करता है कि हमारी ये जिंदगी जो है ये इस दुनिया में मुस्तकिल नहीं है। हमारा मुस्तकिल घर खुदा बाप के पास है, और खुदा बाप के पास पहुंचने के लिए अल मसीह का कलाम हमारी मदद करता है, यीशु हमारी मदद करता है। और उसने बड़े वाज़िह तौर पर कहा कि अब ना तुम्हें यरूशलेम में ना कहीं और पहाड़ों पर प्रस्तश करने की जरूरत है, कहीं नहीं। जो सच्चे परस्तार हैं वो रूह और सच्चाई से बाप की प्रस्तश करेंगे। जो सच्चे परस्तार हैं वो रूह और सच्चाई से खुदा बाप की प्रस्तश करेंगे। रूह और सच्चाई, रूह खुदा का सच्चा है, लेकिन सच्चाई पर चलना, सच्चाई मसीह खुदावंद है। राह, हक और जिंदगी। हक मतलब सच्चाई, सच्चाई यीशु है, और उस सच्चाई पर चलना। और सच्चाई क्या है कि वो अल मसीह है। सच्चाई क्या है कि वो जिंदगी का पानी है। सच्चाई क्या है वो दुनिया का निजात दहिंदा है। सच्चाई क्या है कि वो जिंदगी की रोटी है। सच्चाई क्या है कि वो अल मसीह है जो इस दुनिया में आया है और जो कहता है कि तौबा करो और अंजील पर अमल करो और 100 गुना फल लाकर खुदा के ज्यादा से ज्यादा करीब आओ। ये सच्चाई है, और इस रूह और सच्चाई के साथ हमने खुदा की मददसराई करनी है, उसकी परस्तिश करनी है, उसका शुक्रिया अदा करना है, और खुदा फजाइल से हमें माला माल रखेगा। आए हम इन बातों पर गौर व खौस करते हुए आज इस इबादत में शामिल हों।